जिंदगी की ना टूटे लारी, पढ़ाई कर लो घरी दो घरी हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, है ना? समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारे तथ्य जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाता है दोस्तों। तो आप बने रहना चैनल पर, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी बात है, हम रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, है ना? कुछ ना कुछ जारी वजह है, इसी कारण हम रेगुलर वीडियो नहीं आपको दे रहे हैं, लेकिन प्रयास में लगा रहे हैं कि भर तक आपको रेगुलर वीडियो दें। तो आप बने रहना चैनल पर दोस्तों, लाइक कर देना, है ना? तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग कबक के बारे में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन वीडियो, 3 क्लास आपको दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप अपना वीडियो खोल करके देख सकते हैं। और ये पार्ट 4 वीडियो है दोस्तों। कौन सा? पार्ट 4 वीडियो है, 4 नंबर का वीडियो है, क्लास है, जो आप इसमें बहुत सारी क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। इसको बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो हम लोग पार्ट 4 है, इसमें कबक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कबक। हम बताए थे कि आर.एच. भीटकर ने 5 भागों में बांटा था। इसके बिफोर वाले वीडियो में सारा बताया गया था, प्रोटिस्टा तक बताया था, मोनीरा तक बताया था, है ना? इसके बारे में कबक है, कबक के बारे में बताएंगे, जंतु के बारे में बताएंगे, ये सब बारे में बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग कबक के बारे में चलते हैं। कबक है क्या? आज रखिएगा कि कबक, जानते कबक क्या है? कि ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। बहुकोशिकीय दोस्तों, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है? जो जीव है कबक, है ना? और ये विषमपोषी भी होता है, विषमपोषी भी होता है, ठीक है? क्या होता है? विषमपोषी भी होता है। कबक जो है, याद रखिएगा, सड़े गले पदार्थों को, सारे गले पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करता है। उसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है? माने कोई भी चीज है, सड़ गल गया, उसी से वो फफूंद के रूप में कवक का निर्माण होता है दोस्तों। याद रखिएगा, कवक जो है मृतोजीवी है। पूछेगा बहुत सारा क्वेश्चन, कवक क्या है? मृतजीवी है। कवक क्या है? मृतजीवी है, ठीक है? आप याद रखिएगा, बहुकोशिकीय क्षमता जो प्राप्त करता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी यूकैरियोटिक या विषमपोषी भी है। कवक सड़े गले पदार्थों पर उसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है, बस उस पर ही मौजूद रहता है। ये कवक मृतोजीवी है, ठीक है? कवक मृतजीवी है, याद रखिएगा। कवक है जो दोस्तों, जो काइटिन शर्करा का बना होता है, काइटिन शर्करा का बना होता है। काइटिन शर्करा का बना होता है, जो कोशिका भित्ति होता है। इसका क्या होता है? कोशिका भित्ति, ठीक है दोस्तों, कोशिका भित्ति। एक भी याद रखिएगा, एक पॉइंट, कवक में सेल्यूलोज नहीं होता है, ठीक है? कवक में क्या होता है? सेल्यूलोज नहीं होता है। जैसे कवक में क्या क्या है, याद रखिएगा ये भी बात। ईस्ट, आप नाम सुने होंगे, ईस्ट के नाम सुने हैं ना? ईस्ट है, पेंसिलियम है, मशरूम है, ये सब नाम सुने होंगे आपको। समझ रहे बात को?
याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है कवक से। बहुकोष्ठीय जीव है, याद रखिएगा। यूकैरियोटिक या विषमपोषी दोनों है, ठीक है। कवक जो है सारे गले पदार्थों में उसमें मौजूद कार्बनिक पदार्थ पर ही निर्भर करता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। कवक क्या है? मृतजीवी है, ठीक है। कवक जो है काइटिन शर्करा का बना होता है, कोशिका भित्ति भी होता है, यानी कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। कवक में सेलुलोज नहीं होता है, याद रखिएगा दोस्तों, कवक में सेलुलोज नहीं होता है। कवक जो कौन कौन है? यीस्ट है, पेंसिलियम है, मशरूम है, ये सब क्या है? कवक है, ठीक है। किसके बारे में? सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे। यह होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए का प्रोटीन आवरण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का आवरण होता है। प्रोटीन का आवरण बना होता है, इसका आवरण बना होता है, ठीक है। जैसे में विषाणु, आप नाम सुने होंगे, इसका क्या होता है? इसका जो आवरण बना होता है दोस्तों, इसका ऊपर वाला भाग डीएनए और आरएनए का आवरण होता है। डीएनए और आरएनए का आवरण होता है। विषाणु अपना भोजन नहीं बनाता है, याद रखिएगा। विषाणु जो होता है अपना भोजन नहीं बनाता है, ठीक है। इसमें होस्ट की आवश्यकता होती है, होस्ट की आवश्यकता होता है, होस्ट की आवश्यकता होते हैं। याद रखिएगा, विषाणु कभी अपना भोजन नहीं बनाता, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या करता है? होस्ट, होस्ट इसमें बहुत आवश्यक होता है, जो उस पर निर्भर करता है। आओ है विषाणु के बारे में, ठीक है। पौधे तथा जीवों में गुणन वृद्धि करता है, पौधे और जीवों में, याद रखिएगा, पौधों और जीवों में गुणन वृद्धि करता है, ठीक है। ऐसे देखे में लगेगा कि मरा हुआ है, लेकिन जैसे ही सजीव में सटेगा ना तो फन 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 बढ़ना चालू कर देगा, समझिएगा बात। तो पौधों और जीवों में वृद्धि करते रहता है, एकदम फटाफट फटाफट करता है, ठीक है। विषाणु को याद रखिएगा निर्जीव या सजीव के बीच के कार्य होता है, जिसको कहते हैं हिजरा, है ना, सब। यानी निर्जीव और सजीव के बीच में ये होता है, विषाणु कड़ी होता है, निर्जीव और सजीव के बीच में होता है। विषाणु का जो खोज किया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। जानते हैं इसका खोज कौन किया था? इवानोव्स्की, दामित्री इवान विस्की किया था, ठीक है। जो तंबाकू के जिस समय खोज किया गया, तंबाकू पर शोध हो रहा था, तंबाकू पर क्या हो रहा था? शोध हो रहा था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, सूक्ष्मजीव जो होता है, विषाणु होता है, उसका ऊपर वाला जो आवरण होता है डीएनए और आरएनए का आवरण, प्रोटीन का एक आवरण होता है, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए। विषाणु अपना भोजन कभी नहीं बनाता है, ठीक है मेरे प्यारे लल्लू, और इसे होस्ट की आवश्यकता होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा।
विषाणु जो होता है दोस्तों पौधे और जीवों में गुणन वृद्धि करता। एक बढ़ा तो तुरंत तुरंत फटाफट में इतना तेजी से वृद्धि करेगा, 1 2 4 यानी होगा 2 हो गया, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, 128 होगा, ऐसे करके वृद्धि करते चला जाता है। पहले तो 2 गो रहेगा और तुरंत बना लेगा 4 गो, 4 गो बनेगा तो तुरंत बना लेगा 8 गो। इसी तरह से विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु निर्जीव और सजीव के बीच का कार्य होता है ना, जिसको हम बोलते हैं हिजड़ा। बात समझिएगा दोस्तों, है ना, क्या बोलते हैं, है ना। तो निर्जीव और सजीव के बीच का कार्य होता है विषाणु। विषाणु का खोज दामित्री इवानोव्स्की किया था जब तंबाकू के पौधे पर वो शोध कर रहा था, तब ये विषाणु का खोज हुआ। अब वायरस से, ये विषाणु से कौन कौन रोग होता है ये भी याद रखिएगा। रोग होता है दोस्तों, ठीक है। आप जुकाम सुने होंगे, जुकाम सुने ना। आप खांसी सुने होंगे, खांसी सुने होंगे। पोलियो खसरा सुने होंगे, पोलियो खसरा ये सब सुने होंगे, ठीक है। ये सब क्या होता है, विषाणु से रोग उत्पन्न होता है। बात को याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, है ना। पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में। इसके पहले हम विषाणु पढ़ा दें, फिर कवक के बारे में जरा सा कुछ रह गया उसके बारे में बताएंगे। इसका कोशिका संरचना साधारण होता है दोस्तों। इसका जो कोशिका संरचना होता है, कोशिका संरचना साधारण होता है, ठीक है। इसका कोशिका संरचना क्या होता है, साधारण होता है। इस बात को याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक याद रखिएगा दोस्तों, इसका कोशिका संरचना क्या होता है, साधारण होता है, ठीक है। केंद्रक उपांग अनुपस्थिति होता है, केंद्रक उपांग उपस्थिति होता है। केंद्रक उपांग क्या होता है, उपस्थिति होता है। और जैसे जीवाणु आप नाम सुने होंगे, जीवाणु में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में याद रखिएगा तो प्रोकैरियोटिक में मोनेरा जगत का वर्गीकृत है, माने मोनेरा जगत का प्राणी है इसमें, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में ठीक है दोस्तों। बैक्टीरिया जैसे में नाम सुनेंगे आप लोग, नास्टॉक नाम सुने हैं। नास्टॉक होगा एनाबिना, एनाबिना, ठीक है। जो क्या करता है, पर्यावरण को नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजनी, है ना, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण, नाइट्रोजन नहीं हो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, स्थिरीकरण का काम करता है, याद रखिएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। फिर आप देखिएगा, क्या करता है कि नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस आयरन, ठीक है, सल्फर, जैसे पोषक में पुनः चक्रण का काम करता है, पुनः
चक्रण का काम करता है। समझिएगा बात को, ठीक है। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, ठीक है, यानी कि भूल जाना है। बहुत बार क्वेश्चन, इससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बात रहता है। प्राकैरियोटिक जो होता है इसका कोशिका संरचना साधारण होता है, इस बात को याद रखिएगा, एकदम साधारण सिंपल होता है। प्राकैरियोटिक में केंद्रक उपांग उपस्थिति होता है, जैसे जीवाणु, है ना। प्राकैरियोटिक मोनेरा जगत का होता है, कौन जगत का? मोनेरा जगत का होता है। प्राकैरियोटिक जो होता है दोस्तों, बैक्टीरिया जैसे होता है, नास्टक एनाबिना, जो पर्यावरण को नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? भूमिका को निभाता है, काम करता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषक तत्व को क्या करता है? पुनः चक्रण यानी पुनः प्राप्त करने का काम करता है। अब हम लोग पढ़ाएंगे यूकैरियोटिक के बारे में, देखेंगे दोस्तों। यूकैरियोटिक कोशिका संरचना इसका जटिल होता है, माने यूकैरियोटिक का जो होता है कोशिका संरचना जटिल होता है। केंद्रक उपांग उपस्थिति होता है, इसमें भी केंद्रक उपांग क्या होता है? केंद्रक उपांग उपस्थिति होता है, इसमें भी केंद्रक उपांग क्या होता है? उपस्थिति होता है। प्रोटो यूकैरियोटिक में होता है जब प्रोटोजोआ कवक का सवाल होता है, क्या होता है? कवक और सवाल होता है। दोस्तों इसमें हम बताए थे कि इसका कोशिका संरचना जो होता है जटिल होता है, इसका कोशिका संरचना जटिल होता है। यूकैरियोटिक में समझिएगा बात को, ठीक है। केंद्रक तथा उपांग क्या होता है? उपस्थिति होता है, उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक में कौन कौन आता है ये भी याद रखिएगा। यूकैरियोटिक में आता है प्रोटोजोआ, ठीक है। सवाल, प्रोटोजोआ सवाल, है ना, कवक, ये सब आता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कवक के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन छूट चुका था दोस्तों कवक के बारे, इसके पहले हम बताए थे ना, तो कवक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परपोषी मृतजीवी होता है, आपको हम बताए थे परपोषी, और मृतजीवी बताए थे, मृतजीवी भी बताए थे कि नहीं बताए थे? कवक जो होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कवक जो होता है दोस्तों जनन कायिक होता है, जनन कायिक होता है। विखंडन होता है इसमें, विखंडन भी होता है, ठीक है, तथा मुकुलन होता है इसमें, मुकुलन। तीनों चीज होता है, याद रखिएगा। कवक में जनन कायिक होता है, विखंडन होता है और मुकुलन भी होता है, ठीक है। कवक का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? कवक का उपयोग भी देख लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। ब्रेड बियर बनाने में क्या होता है? ब्रेड तथा बियर बनाने में भी प्रयोग होता है, बियर बनाने में प्रयोग होता है। समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा। यूकैरियोटिक जो होता है इसका कोशिका संरचना बहुत जटिल होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक केंद्रक तथा उपांग उपस्थिति होता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। यूकैरियोटिक में प्रोटोजोआ या शैवाल या कवक आते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक का प्राणी है ना। कवक जो होता है परपोषी मृतजीवी, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कवक जो होता है जनन कायिक या विखंडन या मुकुलन में भाग लेता है, इसमें होता है, ठीक है, कवक में होता है। कवक का उपयोग होता है ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में होता है प्रयोग दोस्तों, ब्रेड और बियर बनाने में होता है, इस बात को नोट किया। कवक आपको हम बताए थे यूकैरियोटिक जीव है ना, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विषमपोषी बता ही चुके थे,
मृतजीवी बताया जाए, है ना। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते होंगे, कुछ कवक जो होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कुछ कवक क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसे गंजापन कवके के कारण होता है, दम्मा कवके के कारण होता है, दाद खाज खुजली कवके के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यानी कवक जो होता है उसके कारण बहुत सारे रोग होता है दोस्तों। इस बात को हम लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कवक के कौन कौन सा रोग होता है मानव पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जो मानव को कौन कौन रोग हो सकता है। आप नाम सुने हो, गंजापन, नाम सुने गंजापन, दम्मा दाद, दाद खाज, ये सब क्या होता है, दाद खाज खुजली सब क्या होता है, कवक के कारण होता है। कुछ कवक जो होता है, ठीक है, फसलों का रोग होता है, माने रोग के कारण फसल में जो रोग होता है, फसल में रोग होता है, समझिएगा, है ना। क्या जैसे गेहूं में रस्ट बीमारी होता है, गेहूं में रस्ट बीमारी होता है, किसके कारण, कवक के कारण ही गेहूं में रस्ट का बीमारी होता है, समझिएगा बात को, है ना। खमीर हो गया, खमीर होता है, खमीर भी एक बीमारी है। मशरूम भी खमीर बीमारी नहीं है, खमीर है, कवक है। मशरूम याद रखिएगा, मशरूम भी एक प्रकार का कवक है दोस्तों। लेकिन पूछता है कि गेहूं में रस्ट बीमारी किसके कारण होता है, तो कवक के कारण। खमीर भी एक कवक है, मशरूम भी एक कवक है। याद रखिए, कवक जो होता है दोस्तों मानव में गंजापन, दम्मा, दाद खाज खुजली जो होता है किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। एक चीज याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा, ठीक है, नामक एक ट्रिपनोसोमा क्या है, निंद्रा रोग है। जानते हैं किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण निंद्रा रोग होता है, जिसमें ट्रिपनोसोमा कहा जाता है। ठीक है, एक कवक प्रोटोजोआ है। फिर आप पूछता क्वेश्चन, मलेरिया, पेचिस, ये सब जो रोग होता है दोस्तों याद रखिएगा प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, समझ रहे बात को। पूछेगा मानव में जो गंजापन है किसके कारण था, कवक के कारण, दम्मा दाद खाद खुजली सब कवक के कारण होता है। कवक में फसल रोग होता है, जैसे गेहूं के रस्ट बीमारी होता है किसके कारण, कवक के कारण होगा। खमीर भी कवक होता है, मशरूम भी कवक होता है दोस्तों। ट्रिपनोसोमा जो एक निंद्रा रोग है वो किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, मलेरिया में पेचिस और मलेरिया जो होता है किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा, अच्छा क्लास लगा दोस्तों तो शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दीजिएगा। और फिर हम आपको, ये पार्ट 4 है दोस्तों, है ना, तो पार्ट 5 भी लाएंगे दोस्तों, जल्द लाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।